नमस्ते। आज हम लोग एक चर्चा करेंगे किसानों की, और किसानों में भी खास करके गन्ना किसानों की। देखिए, गन्ना किसान एक अलग तरह का, उनका अपनी समस्या होती है। अ, गन्ना बोते हैं, उसके बाद फिर उसको सिर्फ गन्ना फसल खड़ी कर देना एक काम नहीं होता है। उसके बाद उनकी जद्दोजहद शुरू होती है मिल तक गन्ने को पहुंचाना। उससे पहले पर्ची मिलना, पर्ची मिल जाए तो गन्ना पहुंचाना, गन्ना पहुंच जाए तो फिर पर्ची भजाना, और पर्ची भजने में कभी कभी साल साल 2-2 साल भी लग जाते हैं। 2022 में जब इलेक्शन हो रहा था, मुझे ठीक से याद है, उस समय भाजपा का ये वादा था कि हम अपने, अगर आप मुझे फिर से जिताते हैं तो इलेक्शन जीतने के 15 दिन के अंदर हम अपना जितना बकाया है पुराना, वो सब एक साथ उसको किसानों को उसका भुगतान कर देंगे। लेकिन मैं बिना जाने, मेरे पास कोई फिगर नहीं है, मैं इसके लिए शिवाजी राय भाई साहब और ऋषिकेश जी बताएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। अब इसमें हम लोग एक टेस्ट केस के रूप में आपके समझ के लिए, एक गौरी बाजार की मिल है देवरिया में, ईस्टर्न यूपी में, जो अच्छी मिल थी, चलती हुई थी, और उसके बाद इसी सरकारी जो अपनी लाल फीताशाही है और सरकार का जो इन उद्योगों के प्रति, और खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ना मिल के जितनी भी चीनी मिल हैं उनके प्रति जिस तरह का रवैया रहा है, उसका एक इस तरह का केस है कि जो आपको और हमको ये बताएगा कि सरकार का कितना, अब निकम्मा बोलिए उसको, या सरकार से कोई मतलब नहीं है, इस तरह की बात है। शिवाजी भाई साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि चीनी उद्योग, मतलब खास करके चीनी मिल और गन्ना किसान, इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि एक तो किसान जूझ रहा है मौसम से, बीज से, महंगा डीजल, महंगा फर्टिलाइजर, महंगे उससे, और उसका कष्ट खत्म नहीं होता है केवल गन्ने की पैदावार करके। मुझे लगता है कि उसका कष्ट शुरू होता है उसके बाद। थोड़ा इस पे एक आप थोड़ा एक ब्रीफली एक बात बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में गन्ना 38 जिले हैं जो गन्ना बहुल इलाका हुआ करता था, और किसानों की नगदी फसल जो है गन्ना था 38 जिलों में। खास करके पूर्वांचल में जब हम आते हैं तो देवरिया जनपद में, जो देवरिया और कुशीनगर जिला मिला हुआ था, तो 14 शुगर मिल इस देवरिया जनपद में था, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता था। एक गन्ना एक ऐसी फसल थी कि बहुत मेहनत के बाद भी किसानों को कम से कम, जो गन्ना सूखा भी पड़ जाए या बाढ़ भी आ जाता था, तो 80% गन्ना उनका तैयार हो जाता था, और इससे किसानों के लिए गारंटी था कि उस गन्ने के पैसे से अपने बेटी की शादी कर लेते थे, उनका रोजी रोटी चल जाता था, उनका जो है खाद बीज का काम चल जाता था, और भी उसका सामाजिक सरोकार चल जाता था। देवरिया जनपद में और कुशीनगर जनपद आज की तारीख में लिया जाए तो कहा जाता था कि माने पूरा जो वहाँ का जीवन था वो गन्ना बेस्ड जीवन था, जिसके कारण वहाँ किसान खुशहाल हुआ करता था। कंडीशन धीरे धीरे खराब होती चली गई जानबूझ करके इन इलाकों में, खासकर पूर्वांचल के इलाके में। देवरिया है, कुशीनगर है, सिद्धार्थनगर है, आपका गोरखपुर है, मऊ है, आपका जो है वो शाहगंज जो ये गन्ना मिल है। तो पूर्वांचल में बहुत सारी मिलें थी और संपन्न इलाका होता था। और ये मैं बता दूं आपको कि ये मिलें जो थी आजादी से पहले की ज्यादा मिलें हैं, 90% ज्यादा आजादी के पहले की मिलें हैं, बाद में कुछ मिलें लगी हैं। और आप देख चलेंगे लखनऊ से पूर्व, मैं पश्चिम की बात नहीं कर रहा हूँ, पश्चिम में भी गन्ना का बहुत बड़ा मैंने गढ़ रहा है, अभी भी है, स्थिति खराब हो रही है। अब फिर भी कोऑपरेटिव की मिलें थी और निजी मिलें थी। अब लखनऊ से जब ट्रेन में बैठ लेंगे और पूरब की तरफ चलेंगे तो जरवल रोड से शुरू हो जाता है, और चले आइए देवरिया बॉर्डर तक। जो अंतिम गन्ने का मिल है देवरिया में, वो है रामपुर शुगर मिल कहते हैं उसको। प्रतापपुर फैक्ट्री शुगर मिल है, राहुल बजाज की है, वो बिक गई, बाद में बिकी है, वो राहुल के हाथ में आ गई है। यही कंडीशन की पूरा दोनों तरफ मिलें थी, और रेल जो चलती थी, रेल से गन्ना ढोया जाता था मिलों पर, और किसान बड़े खुशहाल हुआ करते थे। गन्ने में कई तरह की उसमें चीजें हैं। गन्ना की वजह से सपोर्ट में डिस्टिलरी चलती है, उस गन्ने के सपोर्ट से डिस्टिलरी है। अब नया आगे के इथेनॉल बनाते हैं, 15% 20% इथेनॉल बना के पेट्रोल में डालते हैं, लगाते हैं, उस हिसाब में मिलाते हैं। तो नहीं तो अब गन्ने से बिजली भी पैदा हो रही है। तो कई तरह की चीजें आई हुई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में
24 शुगर मिलों को बेच दिया गया। और जिसमें शुरुआत जो होती, मैं कहना चाहता हूँ कि गन्ना का कानून है 1948-49 का जो कानून है, केन परचेज एक्ट है, केन परचेज एंड सप्लाई एक्ट है, जिसके तहत कानून के मुताबिक 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान हो ही जाना चाहिए। नहीं होने पर बैंक के इंटरेस्ट यानी 14% इंटरेस्ट के साथ भुगतान किया जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं और गन्ने की मिलें बिकती गई और कमजोर की गई जानबूझ करके पूर्वांचल की ताकत को। और एक तो बता दें आपको, जब गन्ने की ताकत थी तो पूर्वांचल के की राजनीतिक ताकत भी थी और इकोनॉमी की भी ताकत थी और जो वहाँ के लोग थे संपन्न। और देखिए, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस उस इलाके में खुले, यहाँ तक कि गन्ना मिले हमारे इलाके में जो सेवरही शुगर मिल है, उसका जो समिति है, उस समिति के माध्यम से वहाँ डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज चलता है। सेवरही पीजी कॉलेज है, किसान पीजी कॉलेज है, वो मिल चलाता था, मैंने समितियां चलाती थी। समितियां जो होती थी केन पंच सप्लाई एक्ट के मुताबिक जो समितियां बनाई गई थी सरकार के और जनता के बीच में, वो सारी मिल और जनता के बीच में, समितियां हमारी जो कोऑपरेटिव होती थी वो गवर्न करती थी और सरकार का भी देख रेख होता था उसमें। तो मिलों पर दबाव रहता था समिति का, समिति चयनित समिति हुआ करती थी, उसके मेंबर किसान मेंबर हुआ करता था, उन मिलों का जो किसान होता था समिति का मेंबर होता था। गन्ना वो समितियां खरीदती थी, तो गन्ना समितियां जो गन्ना खरीदती थी तो किसान समितियों को गन्ना बेचता था और वो समिति जो है जिम्मेदारी लेती थी गन्ना का भुगतान दिलवाने के लिए। 1998-99 जो कल्याण जी की सरकार आई थी तो उसके बाद हमारी समितियों का प्रभाव कम करके सीधे मिलों की खरीदारी कर दिया। सीधे मिलों खरीदारी कर देने से अब किसान के पास कोई यूनियन नहीं रह गया और जिसके नाते अब सीधे गन्ना किसानों का खाते में पैसा जाने लगा। कंडीशन ये बन गई कि अब समितियां भी गन्ना का पैसा दिलवाने की हैसियत में नहीं रह गई, एक फॉर्मल काम हो गया उनका, उनकी स्थिति खराब हो गई। वो समितियां किसानों को खाद देती थी, बीज देती थी और तमाम चीजें देती थी उनको और किसान ताकतवर होता था, लेकिन स्थिति अब खराब हुई। जो केन परचेज एवं सप्लाई एक्ट है उसके मुताबिक 14 दिन के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए। यही बात मोदी जी ने आकर के 2019 में कहा और यूपी में 2022 में भी कहा उन्होंने और 19 में भी कहा उन्होंने कि गन्ना गिरते ही भुगतान हो जाएगा और नहीं होगा तो ब्याज दिया जाएगा। वो केन परचेज एक्ट कानून है जिसके मुताबिक मिलना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर उसमें है और हाई कोर्ट के भी आर्डर है, लेकिन गन्ना का भुगतान नहीं होता है। एक बहुत बड़ा संकट गन्ना के भुगतान का होता है, बार बार न्यायालय किसानों को जाना पड़ता है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई मिल मालिकों पर नहीं हुई। ये संकट बड़ा रहा। लेकिन नया संकट जो खड़ा हुआ कि गन्ना मिलों को जो 69 में जो मिलें अधिग्रहण की गई थी उन मिलों को सरकार चला रही थी और वो चलती आ रही थी। 89 के बाद आप देखेंगे तो मैं एक मिल मैंने वो तरह का जो मिल का पत्थर बने कहा जाएगा, वो मैंने एक तरह से वो एक डेडलाइन है कि 1989 तक कोई मिलें बेची नहीं गई और बंद करने की बात नहीं आई। 89-90 की बात मैं कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में। लेकिन धीरे धीरे 1999 आते आते पहली शुरुआत जो होती है कल्याण सिंह जी की सरकार में, कोई जानता नहीं है, इसका प्रचार नहीं हुआ। प्रचार मायावती जी के मिल बेचने का प्रचार तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में मिलों के बेचने की शुरुआत की, जिसमें गौरी बाजार की शुगर मिल जो कपड़ा उद्योग की शुगर मिल थी, लेकिन वो केंद्र सरकार की थी। सवाल उठता है केंद्र सरकार की मिल कल्याण सिंह कैसे बेचेंगे? लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी उस दौर में, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी और उस मिल को बेचा गया गंगोत्री इंटरप्राइजेज को बेचा गया। और गंगोत्री इंटरप्राइजेज जो है हरशंकर तिवारी जी का वो फर्म थी जिसको बेचा गया था। 4.25 करोड़ में 4 शुगर मिलें बेची गई थी, जिसमें गौरी बाजार की मिल है, 3 मिलें और थी। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन मिलों का जो भुगतान करना था पैसा 5 करोड़ रुपया एक मिल का, वो जो 6 साल के बाद में के अंदर भुगतान करना है और विदाउट इंटरेस्ट। नतीजा हुआ कि वो पैसा भुगतान नहीं किए। मिलों का जो सामान था उसमें लोहा लकड़ होता है, खास करके स्टील, उसमें पीतल बहुत होता है, तांबा बहुत होता है उन मिलों में जो सामान होता है उसमें, इन लोगों निकाल के बेचा उसको
और मैं आपको घटना याद दिला देता हूं, 2004 में गौरी बाजार के शुगर मिल का मजदूरों का पैसा भुगतान करने के लिए और किसानों का 1,62,000 करोड़ रुपया उस पर बकाया हुआ है। और बाकी ऋषिकेश जी बताएंगे, 14 करोड़ और 73 लाख रुपया मजदूरों का बकाया है। और खास बातें है कि वो मजदूर मर गए, उनकी बेवा आती है और पैसा मांगने के लिए, लड़ने के लिए आती है। ये कंडीशन उस मिल की हो गई है। और गौरी बाजार, बैतालपुर, देवरिया, भटनी, ये देवरिया में मिले डिवीजन होने के बाद, ये देवरिया की मिलें हैं जो खत्म है, बंद पड़ी हुई हैं। बैतालपुर शुगर मिल पर तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, जोगी जी ने कहा हम मिल चलवा देंगे, आज तक नहीं चला। 6-7 साल हो गया उनको भी सरकार चलाते, हो गया 7 साल। और रोज आंदोलन करते हैं हम लोग वहां पर, आज तक नहीं चला बैतालपुर का मिल। भटनी का मिल तमाम लोहा लेकर बेच दिए। भटनी का मिल 4.25 करोड़ में बेचा गया है। 71 एकड़ में वो जमीन है और 200 करोड़ ज्यादा उसका जो सरकार का जो कै की रिपोर्ट है उसमें 200 करोड़ से ज्यादा की हैसियत का वो शुगर मिल है। उसी तरह बैतालपुर शुगर मिल है, उसी तरह देवरिया है, उसी तरह गौरी बाजार 450 करोड़ की हैसियत है। बाद में गंगोत्री इंटरप्राइजेस से लेकर के सरकार ने न्यायालय में मामला गया और गौरी लड़े हैं लगातार, ऋषिकेश जी और मजदूर लड़े हैं, तो वो मामला फिर से उसको राजेंद्रा इस्पात के नाम से बेच दिया गया उस मिल को, और 13 करोड़ में बेच दिया गया। जिस मिल पर 15 करोड़ रुपए का मजदूरों का बकाया, 1,62,00,000 किसानों का बकाया, उस मिल को 13 करोड़ में राजेंद्रा इस्पात को बेच दिया। वो मामला न्यायालय भी गया और उस मिल का कुछ जमीन उल्टी करके किसानों को देने के लिए डीएलसी जो डिप्टी लेबर कमिश्नर का आदेश भी उस पर है। और भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने माना इस बात को कि वो मजदूरों का पैसा हो जो भुगतान होना ही चाहिए, ये सरकार ने माना है। और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है या उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी बनती है कि मजदूरों का पैसा सरकार भुगतान करे, क्योंकि वो मजदूर सरकारी मिल के मजदूर थे, वो प्राइवेट मिल के मजदूर नहीं थे। 1996-97 में वो सरकारी मिल था और सरकार ने उस मिल को गंगोत्री इंटरप्राइजेज को बेचा था। तो मिल मजदूरों का पैसा सरकार को देना चाहिए। और आज पूरे उत्तर प्रदेश के फ्रेम में देखा जाए तो 6,000 करोड़ से ज्यादा बकाया किसानों का है, जिसका ब्याज नहीं मिलता और किसानों की स्थिति खराब हो रही है। अभी एक बात हो रही थी, कहीं मैं डिबेट में देख रहा था कि गन्ने का दाम, जो सुरेश राणा विपक्ष में जब सरकार थी बीजेपी की, तो सुरेश राणा ने कहा 350 रुपए गन्ने का दाम होने चाहिए, 2007 में कहा था, एमएलए थे वो, और गन्ना मंत्री हो गए। उसके बाद एक नया पैसा 5 साल तक नहीं बढ़ाया। आज गन्ने की कीमत जो है 325 रुपए है, हम लोग 400 450 मांग कर रहे हैं पहले से, तो नहीं मिलता गन्ने का। तो अब जिस स्थिति ये बनी कि जो देवरिया, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, आपका महाराजगंज, जो मिले नगदी फसल हुआ करती थी, उन किसानों का कोई विकल्प दिए बिना मिलों को बंद किया गया। खराब स्थिति हो गई और भुगतान भी नहीं हो रहा है। उस स्थिति में किसान कहां जाएगा? नगदी फसल ना हो तो बाजार जाने की स्थिति में। ठीक वही दौर है, मिलों की दुर्दशा और हमारे पूर्वांचल के नौजवानों का पलायन एक साथ तेजी से हुआ। 25 साल से ज्यादा हो गया, 30 साल हो गया, लगातार हम उस पर आंदोलन चला रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं उस पर लगातार, पूरब के किसान लड़ते रहे हैं, लेकिन मिलें बंद की गई और मजदूरों का पलायन तेजी से होता चला गया। वो दिल्ली, वो सूरत, आपने देखा होगा, एक उदाहरण है कि जब लॉकडाउन हुआ तो पूरब के जवान ही भागकर गांव आए। वो बंबई से आए, वो सूरत से आए, वो मद्रास से आए, वो दिल्ली से गए, हरियाणा पंजाब से गए। दिल्ली वाला पंजाब नहीं गया, पंजाब वाला दिल्ली नहीं आया, महाराष्ट्र वाला गुजरात नहीं गया, सारे भाग के आए तो पूरब आए। और बड़ी साजिश के तहत पूरब की जो आर्थिक ताकत गन्ना था, पूरब की आबादी 21 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा आबादी पूरब की है। और पूरब एक बेस था, जो इकोनॉमी का जो बेस था वो गन्ना था, जिसको उजाला गया बड़ी साजिश के तहत। मैं साजिश कहूंगा इसको, साजिश के तहत उजाला गया है उसको, ऐसे नहीं उजाला गया है। और जो गन्ना मिलें आजादी के पहले की थी, उन मिलों को कैसे इन्होंने मॉडर्नाइज नहीं किया। दुनिया में चीजें मॉडर्नाइज हो रही है, इसका रिवाइवल होना चाहिए था जी, तो नहीं किया। और घाटा दिखा के उसको बेच दिया, कौड़ियों के दाम में बेच दिया उसको।
वो मिलों की जगह पर मैदान बन गया। देवरिया की मिल देखिए, मैदान बन गया है। ठीक है, भटनी का मिल ठीक मैदान है बन गया। जी जी। जी मैं जरा ऋषिकेश जी को भी इसमें ले लूं। देखिए, मैं जी एक जी तो चीज ये है कि किसी एक सरकार को इसके लिए दोष तो आप नहीं दे सकते हैं। ये अगर 79 से शुरू हुआ तो उसके बाद बहुत सी सरकारें आई, केंद्र में भी आई, स्टेट में भी आई। और कहने को तो सब सरकारें किसानों के लिए काम करती हैं, किसानों के प्रति बहुत हमदर्दी रहती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सब लोग उद्योग के जो दूसरे लोग हैं, जो क्रोनिक एक कैपिटलिज्म जिसको एक आज बार बार एक कहा जा रहा है। एक सेकंड में मैं आपको कर दूं कि पहली बार शुरुआत जो हुई गौरी बाजार मिल बेचने की, पहली बार शुरुआत होती है वो कल्याण सिंह सरकार से शुरुआत होती है। और एक बात और हाँ ठीक है, बात है नहीं नहीं, कि वो आप हरिशंकर पहले कह चुके हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप उसको पहले बता चुके हैं कि एक चीज चालू करना चाहता हूँ। वो मिल बेचने का काम सरकार बनाने का काम किया गया, बड़ी बार्गेनिंग हुई। नरेश अग्रवाल और शंकर तिवारी जी को मंत्री बनाया गया उस सरकार में। और नहीं उसके नहीं, वो बाद में सारी जो चीजें है ठीक है। जी शिवाजी भाई साहब, अगर जी जी आपके पास ये सब सूचना है तो उसके बाद जो सरकारें, जो गैर भाजपा सरकारें आई, उन्होंने क्यों नहीं जांच कराई और क्यों नहीं एफआईआर की और इन लोगों को जेल में डाला? देखिए, मेरा करना कहना चाहिए, ये नहीं, करना फिर मेरा चाहिए। कहना यह है, अगर अगर और आपके और मेरे पास ये सूचना, नहीं करना नहीं चाहिए, मेरा मेरा फिर ये कहना यह है कि दो अलग अलग बातें हैं। गंगोत्री एंटरप्राइज को जितना आप जानते हो उतना मैं भी जानता हूं। गंगोत्री एंटरप्राइज की जो वो सुविख्यात कुख्यात जो भी है, वो इसलिए है कि वो एक बाहुबली जी के उसके कर्ताधर्ता हैं। वो इसलिए नहीं है कि बहुत अच्छा कोई इंजीनियरिंग का काम करती है या उसने बड़े चार चांद लगाए हुए हैं इंडस्ट्री में। तो मैं, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी सरकार आती है, वो उसमें मंत्री बन जाते हैं। वो कोई भी सरकार आती है, उसमें उनके घर के लोगों को टिकट मिलता है, वो चाहे ये सरकार। तो ये एक अलग समस्या है। और उसमें मैं, मेरे हिसाब से ये जरूर है कि ठीक है, कल्याण सिंह के समय में वो शुरू हुआ, लेकिन उसको रफ्तार सबने दी, उसको किसी ने रोकने का काम तो नहीं किया ना। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव जी की 7 साल 5 साल रही, तो उन्होंने क्या एक भी ऐसा काम किया जिससे उसको वापस रिवाइव हो? उन्होंने क्या एक भी जांच पूरी कराई? उन्होंने क्या एक भी ये कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या भुगतान हुआ? अखिलेश यादव के जमाने में भी किसानों के भुगतान नहीं हुए थे, और उसके आंकड़े हैं। तो मैं अभी बात सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं गौरी बाजार की जो समस्या है जी उसको जरा जी जी ऋषिकेश जी से एक बार सुन लो। ऋषिकेश जी, जी ये जब 96 में मिल बंद हो गई, तो आज आज मोटे तौर पे 27 साल होने को आए। तो उसके बाद मिल कुछ दिन चली कि नहीं चली थी, कि तब से बंद ही है? ऋषिकेश जी, जी जी ऋषिकेश जी, जी 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 मेरा कहना नमस्कार। यह है कि, हाँ नमस्ते नमस्ते, जरा जरा गौरी बाजार मिल की, केवल गौरी बाजार मिल की बात करिए कि वो कब बंद हुई, कब से भुगतान नहीं हो रहा है, और बीच में कुछ दिन चली कि नहीं चली? सर, ये गौरी बाजार जो चीनी मिलें हैं, ये भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय की है। और जब वाजपेयी जी का सरकार था उस समय इसको बीमार घोषित किया गया। और जब ये सरकारें जो भी आई, अपना जो है, जैसे कि राय साहब ने सारा विस्तार से बता भी दिए हैं, लेकिन मानवर जो गौरी बाजार चीनी मिल का है मामला, 750 मजदूर हैं, 35,000 का सरकार है। जब ये 1995 में ये बंद हुई, और उसके बाद 1995 जब बंद हुई, तो मजदूरों का जो बकाया था, किसानों का बकाया था, इन्होंने अपना याचिका दायर किया डीएलसी के पास, लेबर कोर्ट। और लेबर कोर्ट से फैसला आ जाता है, मजदूरों के पक्ष में आरसी हो जाती है। और वो जमीनें जो फैक्ट्री की है, वो जमीनें 1998 में कुर्क हो जाती है, राज्य सरकार के नाम से दर्ज हो जाता है, जिस पर मजदूरों के बकाया 14,73,86,000 रुपए है। किसानों के बकाया 1,62,00,000 रुपए है। उसके बावजूद जिला प्रशासन ने बाखूबी उस जमीन के सर्किल रेट से आकलन करके 250 करोड़ का जमीन आकलन किया।
और वो 17 करोड़ में बेच दी गई। और वो भी जब मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर जो है भाग करके हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने यह आदेश किया, याचिका संख्या 65,726 है 2011 में, 2011 में यह आदेश किया कि मजदूरों को, किसानों को सिस्टम बना करके 3 महीने के अंदर भुगतान कर जिलाधिकारी देवरिया और उत्तर में गोरखपुर। लेकिन 3 महीना के अंदर मजदूर दौड़ते रहे, जिला प्रशासन से मिलते रहे, लेकिन उद्योगपतियों की दबाव में एक नहीं सुना गया। उसके बाद हमारे वसूली प्रमाण पत्र को फिर जो है जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया। फिर मजदूर जो है लेबर कोर्ट गए, फिर अपना जो है पैरवी किया, फिर वहां से आरसी जो है उठ की गई और उस पर बाखूबी जो है जिला प्रशासन ने आकलन किया और आकलन करके 250 करोड़ की जमीनें वो आकलन की। मान्यवर, जिस पर हाई कोर्ट का आदेश हो, सक्षम न्यायालय का आदेश हो, प्रमुख सचिव का आदेश हो, इस सारे आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन एक नहीं सुनी। आखिर ये मजदूर किसान किसके पास जाएंगे? कौन सा आदेश लाएंगे कि जिला प्रशासन इनका जो है भुगतान करेगा? आपके हिसाब से इसमें सबसे ज्यादा दोषी कौन सी सरकार है? क्योंकि सरकारें तो सब आई, आपके पास समाजवादी सरकार आई, बसपा सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, अब फिर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आई, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अब फिर बीजेपी की सरकार है। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा आपको किस सरकार से शिकायत है? मानव, सरकार से हमारी शिकायत यही है कि जो निर्णय है मजदूरों किसानों के पक्ष में, वो सिर्फ जिला प्रशासन शोषण कर रहा है मजदूरों किसानों को। नहीं, आपकी बात ये चीजें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नॉलेज में नहीं दिया जा रहा है, जबकि तो हम आप पेपर के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को अवगत कराया। नहीं, तो आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं भाई? आप ये तो मतलब आपको किसने रोका है? अगर आप यहाँ पे आप उन लोगों को क्यों नहीं अवगत करा रहे हैं? सर, ये सारा पेपर मैंने अवगत करा दिया है। मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको अवगत कराया है, लेकिन कोई जो है हमारा ठोस निर्णय नहीं निकला मजदूरों किसानों के प्रति में। आखिर जो है हम कहाँ जाएं, किस कोर्ट का आदेश जो है हमारा भुगतान करे? ठीक है शिवाजी भाई साहब, अब जो लब्बो-लुआब ये है कि ये एक 27 साल से, और ये एक नहीं है, इस तरह के देश में बहुत सी मिलें हैं जहां पे इस तरह का काम हुआ है, जहां पे मजदूरों और किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, और जहां पे सारी मिलों का, जितने उद्योगपति हैं उनका मिल चलाने में ज्यादातर जगह कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका केवल उस जमीन पे आंख लगी हुई है जिस जमीन पे वो मिले। ये कहानी हर जगह की है। मुझे ऐसा लगता है आप 1-2 मिनट में सिर्फ एक अपील कर दीजिए। कोशिश ये करेंगे कि हम लोग इस बातचीत को ज्यादा से ज्यादा जगह तक पहुंचाएं और सरकार की नींद खुले। और ये कोई एक सरकार से शिकायत नहीं है, पूरी व्यवस्था से शिकायत है, क्योंकि इस पूरी व्यवस्था के चलते मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, किसानों को उनका भुगतान नहीं मिल रहा है, और ये लंबे समय तक हो गया। मुझे लगता है 2 मिनट में अगर आप इसको समअप कर दीजिए कि चाहते हम लोग क्या है, तो लोगों तक आगे बात पहुंचाना आसान हो जाएगा। शिवाजी भाई साहब, एक तो हम लोग चाहते हैं कि जो किसानों मजदूरों का बकाया है 15 करोड़ रुपया समथिंग बकाया है, तो किसानों का 1 करोड़ 62 लाख बकाया, और इस तो तमाम मिलों का बकाया है। सरकार को, केंद्र सरकार के जिम्मे है, जिम्मेदारी बनती है नागरिक होने के नाते वो मजदूरों की और किसानों की। प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, योगी जी सरकार है उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जो दल आने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस अगर जो विपक्षी दल है देश के स्तर पर, और देश चूंकि पूरी नीतियां देश में तय होती है किसानों के हित के सवाल पर, अभी जो 3 कानून बने थे केंद्र सरकार में, स्टेट कोई पावर नहीं दे दिया गया ज्यादा, तो सारी नीतियां केंद्र सरकार बना रही है। तो केंद्र सरकार से अपील है, और मैं विपक्षी नेता से भी अपील करूंगा, राहुल गांधी से भी मैं अपील करूंगा, कांग्रेस से भी अपील करूंगा, खड़गे जी से भी अपील करूंगा इस बात के लिए, अखिलेश जी से भी कहूंगा कि इस मामले पर जो उत्तर प्रदेश में
गन्ना किसानों का सवाल है, और सबसे ज्यादा पूर्वांचल के किसानों का जो सवाल है, और मिले बंद हुआ मजदूरों किसानों का सवाल है, उनका जीवन रक्षा का सवाल है। उनकी पीढ़ियां, एक एक जो नौ मजदूरी के वो तो मर गए, उनकी बेवा आकर के मजदूरी मांग रही है। ये सबसे बड़ा शर्मनाक बात है। मजदूरी जिसने किया उसकी पत्नी को, वो भी 90 साल की हो गई है बुढ़िया, उनके बच्चे मांगे। तो मेरी अपील है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और विपक्ष के भी जो लोग हैं, इस पर विचार करके और निश्चित रूप से इस बात को नोटिस में लेकर के इसका समाधान निकालें। नहीं तो किसान जो है ये बड़ी बुरी स्थिति में जाएगा, और एक राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से ठीक नहीं है, ये मैं कहूंगा। और गौरी बाजार का जो विशेष मामला है, मजदूरों की हालत बहुत खराब है, उसका भुगतान करने का इस बार छोड़ करके, जिला प्रशासन को छोड़ करके ये सरकार जिम्मा ले। 15 करोड़ रुपया सरकार के लिए ज्यादा नहीं है, जो अरबों रुपए काम कर रही सरकारें काम कर रही है, जो बिल्कुल बेमतलब काम हो रहा है। इन मजदूरों का हित कैसे होना चाहिए, ये सरकार जिम्मा ले, हस्तक्षेप करे उस मामले पर। जी ठीक है। चलिए, अब आपका और हम सब लोगों का भाई यही प्रयास होगा कि कहीं तक ये बात पहुंचे, और जो मजदूरों का इतनी पुरानी मजदूरी और किसानों का बकाया गौरी बाजार में खास करके, और बाकी इस तरह की प्रदेश में बहुत सी मिलें हैं। आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं कि विदेश से इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, कहां से इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, ये बहुत छोटे पैसे हैं, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा, जैसा शिवाजी भाई सब कह रहे हैं, किसानों का और मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है और उनको कष्ट है। चलिए, जहां भी ये पहुंच रही है ये बात, वो लोग अपने स्तर पे जो जितनी मदद कर सकता है, जो बात कह सकता है, उसको करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी भाई साहब। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें हम सब लोग कुछ कहीं तक आवाज पहुंचाने के में जरूर आपके साथ इस पूरी लड़ाई में